तो एक वायरल वीडियो का आइडिया आखिर दिखता कैसा है? पता है, कभी कभी ये सिर्फ एक सवाल होता है। चलिए आज इसी एक लाइन को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें एक जबरदस्त कंटेंट का पूरा ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है। तो यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पूरी कहानी की शुरुआत है। इसमें जो शब्द है ना, फिर से, वो हमें बताता है कि भाई पहले भी कुछ हो चुका है और मालिक को चैलेंज करना, मतलब एक सीधा साधा कॉन्फ्लिक्ट। बस यहीं पर ऑडियंस तुरंत कनेक्ट हो जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर इस रीमैच में इतना दम क्यों है? असल में सारा खेल किरदारों का है। इसको सिर्फ एक गेम समझने की भूल मत कीजिएगा। ये एक सीधा टकराव है, एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियत वाली कहानी, जहां एक चैलेंजर गेम बनाने वालों के ही खिलाफ खड़ा हो गया है और हम सब कहीं ना कहीं एक अंडरडॉग को जीतते हुए देखना चाहते हैं, है ना? और हाँ, ये मुकाबला कोई ऐसे वैसे गेम में नहीं हो रहा। ये हो रहा है बाइट बाय नाइट में, जो सोर्स के मुताबिक रोब्लॉक्स का सबसे सबसे चर्चित गेम है। इसका सीधा सा मतलब है कि दांव बहुत ऊंचे हैं और सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एक जाना माना चैलेंजर गेम बनाने वालों को उन्हीं के घर में एक ऐसे गेम में चैलेंज कर रहा है जिस पर सबकी नजर है। मतलब स्टेज पूरी तरह से सेट है। चलिए, स्टेज तो तैयार हो गया, लेकिन ऑडियंस से कनेक्ट क्यों करेगी? आइए अब इसके पीछे जो वायरल होने का फॉर्मूला है ना, उसे समझते हैं। इसे एक जबरदस्त रेसिपी की तरह सोचिए। इसमें एक हिस्ट्री है, यानी एक रीमैच, बहुत हाई स्टेक्स हैं, यानी सबसे चर्चित गेम, और एक पर्सनल चैलेंज भी है। ये सारी चीजें काम इसलिए करती हैं क्योंकि ये सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ती हैं। आखिर एक अच्छी वापसी की कहानी किसे पसंद नहीं आती? और हम सब ये देखना चाहते हैं कि कोई मुश्किलों से लड़कर कैसे जीता है। और इसका नतीजा क्या होगा? जैसा कि सोर्स बताता है, ये लगभग तय है कि इससे बड़ी संख्या में दर्शक खींचे चले आएंगे। और ये कोई तुक्का नहीं है, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। बात सिर्फ क्रिएटर्स को हराने तक ही सीमित नहीं है। यहां एक खास चैलेंज है जो इस रीमैच को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। यह सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, असली बात तो यह है कि जीत कैसे हासिल की जानी है। और वो खास जानकारी यही है, चैलेंज सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि मिमिक बनकर जीतना है। एक ऐसा काम जो क्रिएटर ने आज तक नहीं किया है। अब सोचिए, ये सिर्फ एक गेम नहीं रहा, ये एक पर्सनल मिशन बन गया है। और इसकी वजह से ऑडियंस को फॉलो करने के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता मिल जाता है। स्टेप 1, एक नए रोल में महारत हासिल करो। स्टेप 2, ओनर्स को हराओ। और स्टेप 3, एक ऐसी जीत हासिल करो जो पहले कभी नहीं मिली। हर कदम पर ऑडियंस इमोशनली जुड़ी रहती है। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये एक छोटा सा आइडिया हमें ऐसा कंटेंट बनाने के बारे में क्या सिखाता है जो लोगों का ध्यान खींच सके। तो ये है वायरल कंटेंट की पूरी प्लेबुक। एक पुरानी कहानी वो ऑडियंस को इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। पर्सनल दांव वो एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। और एक साफ लक्ष्य वो बताता है कि सफलता कैसी दिखेगी। ये सब मिलकर एक ऐसा जबरदस्त एक्सपीरियंस बनाते हैं जिसे लोग भूल नहीं पाते। आखिर में इस आइडिया की असली ताकत क्या है? वो ये है कि ये एक सिंपल से गेम प्ले सेशन को एक दिलचस्प कैरेक्टर पर आधारित कहानी में बदल देता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वायरल होने का असली राज सिर्फ इसमें नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि इस कला में है कि आप जो हो रहा है उसे कभी ना भूलने वाली कहानी में कैसे बदलते हैं।